हेलो एवरीवन, आज मैं सिंपल ब्लाउज कटिंग करना बताऊंगी। और इसमें आप लोग इस तरह से नाप लेंगे तो कभी नहीं बिगड़ेगा, कपड़ा कभी नहीं खराब होगा। ये ब्लाउज का नाप है, इससे मैं नाप लेकर बताऊंगी कैसे नाप लेते हैं ब्लाउज का। और ये है, यहाँ से भी ले सकते हैं, फ्रंट पेज से भी ले सकते हैं। जो बीच में प्लेट से दिया हुआ है उसके सामने से लेना है इस तरह से। और लेने के बाद देखिए सिलाई और जहाँ फिटिंग है उसका भी ले सकते हैं आप। और अगर साइड से लेना चाहते हैं बैक से, तो बैक से हमेशा गला के नीचे से लेते हैं। ये गला का नीचे है, साइड वाला हिस्सा यहाँ से लेते हैं। हमारा यहाँ 20 है, 20 पूरा फिटिंग 20 आ रहा है, इसलिए मुझे 2 इंच का ज़्यादा एक्स्ट्रा कपड़ा रखना है। और ये इसका लंबाई है, ब्लाउज का लंबाई टोटल 14 है, 14 इंच है। और इससे मैं 2 इंच ज़्यादा लूँगी। ये है कपड़ा, और इस पे मैं सिंपल तरीके से कटिंग करना सिखाऊंगी, बिल्कुल आसान तरीका है। अगर इस तरह से कपड़ा काटते हैं आप लोग तो कभी नहीं बिगड़ेगा और नहीं ख़राब होगा, छोटा भी नहीं होगा, बिल्कुल परफेक्ट कटिंग होगा। इसे अच्छे से ऐसे फोल्ड कर लेना है। मैं अलग अलग करके काटती हूँ, बैक और फ्रंट, मतलब आगे का हिस्सा और पीछे का हिस्सा मैं अलग अलग काटती हूँ। अगर आप चाहें तो एक साथ भी काट सकते हैं। इस तरह से हम नपाई लंबाई नहीं चौड़ाई लेते हैं ब्लाउज का। ये ब्लाउज का चौड़ाई है। ये चौड़ाई है, और चौड़ाई मुझे लेना है। यहाँ फिटिंग हमारा आता है 10 हम आता है उसका आधा हिस्सा। 10 लेने के बाद मुझे 1.5 इंच का और छोड़ देना है एक्स्ट्रा। और ये लंबाई है ब्लाउज का, लंबाई मुझे रखना है यहाँ 60 इंच, क्योंकि 40 इंच मुझे फिटिंग है, इसलिए 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है। और यहाँ पे मैं 5.5 इंच पे लगाऊंगी और 2.5 इंच पे गला लगाऊंगी। यहाँ 2.5 इंच गले का निशान है, और बाकी जो एक्स्ट्रा बचता है वो हमारा नेक होता है। ये गले का लंबाई है, आप चाहें तो गला का लंबाई भी नाप सकते हैं। इसमें ज़्यादा ही डीप है। ये देखिए 1.5 इंच नीचे से छोड़ा हुआ है, जहाँ हमारा फिटिंग आता है वहाँ निशान लगा लेती हूँ। और फिटिंग के बाद मुझे वहाँ 3.5 इंच तक का जो ऊपर का हिस्सा बचता है उतना मैं गला ले लेती हूँ। और इसे मैं गोल शेप देती हूँ, हल्का मटके का डिज़ाइन देना है इनको। इस ब्लाउज में मुझे मटके का डिज़ाइन देना है, इसलिए मैं हल्का शेप दे रही हूँ। इस तरह से गोल शेप लगा लेना है। और यहाँ बाजू का है, बाजू का मुझे 5.5 इंच रखना है। 5.5 इंच मैं रखी हूँ, और यहाँ कॉर्नर से मैं 1.5 इंच रखती हूँ, और इसी शेप में मैं गोल कर लेती हूँ। इस तरह से गोल कर ली, और मैं फिटिंग का भी निशान अभी ही लगा कर कटिंग कर लेती हूँ, कट कर लेती हूँ, ताकि सिलने के टाइम मुझे कोई मिस्टेक ना हो। इस तरह से 10 इंच पर मुझे कटिंग करना है फिटिंग। 10 इंच नीचे भी लगा लेती हूँ इस तरह से, और दोनों को मैं मिला देती हूँ। मिलाने के बाद मैं इस तरह से इसे कट कर लेती हूँ। जहाँ निशान लगाए हैं वहाँ से नहीं कटिंग करना है। ये गले का शेप मैं उसी तरह काटूंगी जहाँ मेरा निशान लगा हुआ है, और साइड वाले जो हिस्सा मैं छोड़ी हूँ उससे मैं एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ कर काटूंगी। इस तरह से मैं कट कर ली, और कट करने के बाद सेम उसी का उल्टा इस साइड में रख कर, और इससे मैं इस आगे का भी पल्ला इसी तरह काट लेती हूँ। आगे का गला छोटा है, इसलिए आगे का भी मुझे नापना है। इस तरह से 4 इंच पे है, 4 इंच पे ही मैं काटूंगी, क्योंकि इस ब्लाउज में आगे का छोटा गला है। इस तरह से मैं निशान लगा लेती हूँ सेम। और बाकी का मैं जब सिलूँगी उस टाइम हल्का सा मैं आर्म होल का थोड़ा सा गोलाई शेप दे दूँगी। और नीचे का कपड़ा हमेशा 1/2 इंच ज़्यादा रखना है। 4 इंच पे इसे भी लगा लेती हूँ, उसके बाद मैं इसे गोल शेप दे दूँगी।
और गोल शेप देने के बाद भी सेम उसी तरह मैं कट कर लेती हूँ। इस प्रकार से गोल शेप दे देती हूँ। इस तरह का सिलाई वगैरह डिज़ाइन वगैरह मैं लाती रहती हूँ। अगर आप लोगों को और स्टिचिंग का देखना है उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दी हूँ, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। आप लोग ज़रूर देखिए। इस तरह से कट गया है। अभी मैं प्लेट्स का निशान लगा रही हूँ। यहाँ से 4 इंच लेती हूँ। 4 इंच के बाद मैं ऊपर की ओर ले जाऊँगी और इस तरह से मैं कर लेती हूँ दोनों को सेम। मैं इस कटिंग के टाइम में ही मैं प्लेट्स का निशान डाल देती हूँ ताकि सिलने के टाइम फटाफट हो जाता है। यहाँ से 9 इंच और इधर से लेना है 2.5 इंच। 2.5 इंच के तक ही लेना है। उसके बाद 2-2 इंच का इस तरह से गोल शेप देंगे। पहले नीचे से 4 इंच लगा लेती हूँ। वैसे गोल शेप हो जाता है, इस तरह से आप लोग भी लगा सकते हैं। नीचे से 4 इंच लगा लेना है। इस तरह से 2 इंच का मैं गोल शेप देते जाऊंगी चारों तरफ का। इस तरह से मैं चारों तरफ का गोल शेप देते जाऊंगी और इसी तरह का मैं चारों तरफ कट कर बना लेती हूँ इस प्लेट्स का निशान। उसके बाद मैं स्टिचिंग कर दूंगी इसी तरह से। निशान लगा लेने से मिस्टेक नहीं होता है, कोई गड़बड़ी भी नहीं होता है, इधर उधर नहीं होता है, बिल्कुल सेम होता है। अगर चाहें तो पीछे का भी इसी तरह से आप पेन का जो नोक होता है उससे बिल मतलब होल करके आप लगा सकते हैं, पर मुझे अंदाज़ा हो गया है इसलिए मैं नहीं लगाती हूँ। मैं इसी तरह से दोनों का कर लेती हूँ। हमारा इस तरह से हो जाता है। और जो बीच का जो साइड से जो बचा हुआ है उसे मैं कट कर लेती हूँ। कट कर ली और दोनों प्रोसेस को मैं कर दी। ये देखिए इसी तरह से मैं कट कर लेती हूँ। उसके बाद मैं बाजू भी काटूंगी इसी प्रकार से और यहाँ से भी निशान लगा लेती हूँ 10 इंच का। और 10 इंच का निशान लगाने के बाद मैं वहाँ से थोड़ा हल्का सा पकड़ कर के कट कर देती हूँ साइड से, ताकि सिलने के टाइम मुझे कोई मिस्टेक ना हो। इस तरह से अब ये जो साइड से कपड़ा बचा है उसी का मैं बाजू बनाऊंगी। इस तरह से बाजू के लिए मैं फोल्ड कर रही हूँ, इसे 4 लेयर में फोल्ड करना है बिल्कुल सेम बराबर इस तरीके से बैठाकर। और 4 फोल्ड हो गया है देखिए। इस तरह से मुझे बाजू की चौड़ाई लेना है 8 इंच, पर यहाँ 1 इंच ज़्यादा है इसलिए मैं थोड़ा सा और कम करती हूँ। आज 8 इंच लेने पर परफेक्ट बैठ जाता है, ज़्यादा एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं होता है। इस तरीके से मैं पूरा कट कर लेती हूँ। अगर इस तरीके से आप लोग भी काटिएगा दोस्तों, नहीं बिगड़ेगा ब्लाउज़, कभी ख़राब नहीं होगा कपड़ा। मैं ब्लाउज का लंबाई ले रही हूँ, आप चाहे तो लंबाई भी ले सकते हैं नाप करके। इस तरीके से मैं नाप लेती हूँ। ये देखिए मैं नाप रही हूँ 3 इंच ही है, तो इसलिए मुझे 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है, क्योंकि ये अगर सादा ब्लाउज सिलेंगे तो 2 इंच रखिएगा एक्स्ट्रा, क्योंकि उसमें हेम करना होता है जो तरपाई बोलते हैं। और लाइनिंग वाले कपड़े पे थोड़ा कम रखिएगा क्योंकि उस पर लैस लग जाता है। इस तरह से दोनों तरफ निशान मैं लगा लेती हूँ। मुझे ऊपर से नहीं काटना है, मुझे नीचे से ही काटना है, क्योंकि नीचे का खाली है इसलिए मैं नीचे से निशान लगा रही हूँ।
यहाँ से मैं नीचे से ही काटूंगी। 2.5 इंच पे निशान लगा लेना है और निशान लगाने के बाद गोल शेप दे देना है और खुले वाले हिस्से को ही काटना है। मेरा ब्लाउज कट गया है।